प्राचीन भारत के शांत और शांतिपूर्ण जंगलों में सिद्धार्थ गौतम नामक एक धनी और बुद्धिमान संत रहते थे। बुद्ध के नाम से जाने जाने वाले उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से कई मानवों के मन और हृदय को प्रेम पूर्वक छुआ। सच्चा प्रेम एक अभूतपूर्व कहानी थी जिसे उन्होंने साझा किए। एक दिन एक युवा व्यक्ति जिसका नाम आनंद था, भारी दिल के साथ बुद्ध के पास आया। आनंद एक समर्पित शिष्य था, लेकिन वह दिल के मामलों से परेशान था। महान शिक्षक, मैं आपकी बुद्धिमत्ता की खोज करता हूँ। मैं एक सुंदर महिला के प्रति गहरे प्यार में गिर गया हूँ, लेकिन मेरा प्यार अधूरा है। वह मेरी भावनाओं का जवाब नहीं देती और मेरा दिल दुख और तड़प से भरा हुआ है। मैं शांति कैसे पा सकता हूँ और प्रेम की सच्ची प्रकृति को कैसे समझ सकता हूँ? बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराया और आनंद को अपने पास बैठने का इशारा किया। एक शांत और सुखदायक आवाज में उन्होंने एक कहानी साझा करना शुरू किया जो समझने के मार्ग को उजागर करेगी। आनंदा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, दो पेड़ों की जो एक घने जंगल के बीच में उगे थे। एक ऊंचा और मजबूत ओक का पेड़ था और दूसरा नाजुक और सुंदर चेरी के फूल का पेड़ था। वे एक साथ बहे, उनकी जड़ें आपस में उलझी हुई थी और उनकी शाखाएं एक दूसरे को छू रही थी। बुद्ध की आवाज एक नरम धारा की तरह बहती थी, आनंद को दो पेड़ों की दुनिया में ले जाती थी। ओक के पेड़ ने चेरी ब्लॉसम के पेड़ की सुंदरता और की प्रशंसा की। उसने चेरी ब्लॉसम के पेड़ को देखा जो नरम फूलों के साथ खिल गया था और हवा में एक मीठी सुगंध भर दी। ओक के पेड़ ने चेरी ब्लॉसम के पेड़ के लिए एक गहरी और स्थायी प्रेम की भावना महसूस की, यह वादा करते हुए कि वह इसे हर समय संरक्षित और पोषित करेगा। एक दिन एक तेज तूफान जंगल में आया जो नाजुक चेरी ब्लॉसम के पेड़ को उखाड़ने की धमकी दे रहा था। ओक का पेड़ मजबूती से खड़ा रहा और चेरी ब्लॉसम का पेड़ उसकी मजबूत शाखाओं द्वारा सुरक्षित रहा। मिलकर उन्होंने तूफान का सामना किया और उनका संबंध और भी मजबूत हो गए। आनंद, बलूत के पेड़ का चेरी फूल के पेड़ के प्रति प्रेम स्वामित्व या इच्छा पर आधारित नहीं था। यह एक ऐसा प्रेम था जिसे मैंने बिना किसी अपेक्षा के सुरक्षा, पोषण और समर्थन देने की कोशिश की। सच्चा प्रेम निस्वार्थ और दयालु होता है, प्रियजनों की भलाई और खुशी की तलाश करता है, भले ही इसका मतलब त्याग करना हो। आनंद की आंखें ज्ञान से भर गईं जब बुद्ध के शब्द उसके दिल में गहराई से गूंजे। धन्यवाद महान शिक्षा। मैं अब देखता हूँ कि सच्चा प्यार ऐसा कुछ नहीं है जिसे रखा जा सके या मांगा जा सके। यह सब आत्मत्याग, करुणा और किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी के लिए सच्ची इच्छा के बारे में है जिसे हम प्यार करते हैं। नई बुद्धिमत्ता के साथ आनंद ने बुद्ध के प्रति श्रद्धा के साथ झुककर हल्के मन से यात्रा शुरू की। उसने समझा कि सच्चा प्रेम आत्मत्याग और करुणा की यात्रा है और वह इसे खुले दिल से स्वीकार करने के लिए तैयार था। इस प्रकार दो पेड़ों की कहानी एक शाश्वत पाठ बन गई जो हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम संपत्ति या इच्छा नहीं है, बल्कि निस्वार्थ करुणा और उनके लिए सच्ची इच्छा है।